चलिए तो देखिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आप लोगों को बता दें कि ये वीडियो हमारे छोटे बच्चों के लिए है, जिसमें आप लोग जब बच्चे क्लास में शुरुआत करते हैं तो उनको बताया जाता है, टीचर क्लास में बताते हैं कि शब्दों में लिखना, अंकों में लिखना, तो किस तरीके से शब्दों में और लिखना और अंकों में लिखना बढ़िया रहता है, किस तरीके से अगर बच्चा सवाल को लगाए, समझे तो उसका सवाल गलत नहीं होता। तो देखिए ये इस प्रकार के क्वेश्चंस जो हैं हमने देखा है बड़ी बड़ी क्लासों में, डीएलएड वगैरह बच्चे जो करते हैं, बीटीसी वगैरह करते हैं, उसमें भी पूछे जाते हैं। तो आगे हमारे नेक्स्ट वीडियो आएंगे इस तरीके के जिसमें बीटीसी का भी सिलेबस होगा। तो आप लोग अगर बीटीसी की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग ये सीरीज़ पढ़ सकते हैं, आप लोग देख सकते हैं हमारे वीडियो। तो देखिए किस तरीके से सवाल लिखा हुआ है 36, 48, 65, 985। इसको हमें शब्दों में लिखना है। तो देखिए किस तरीके से लिखेंगे। आप लोगों को बता दें, जब भी हम शब्दों में संख्याओं को लिखते हैं तो दो प्रकार की संख्याएं होती हैं। शब्दों में लिखने के दो तरीके होते हैं, दो प्रकार से संख्याएं लिखी जाती हैं। एक होता है भारतीय संख्या प्रणाली और एक होता है अंतर्राष्ट्रीय संख्या प्रणाली। दो प्रकार की प्रणाली होती है हमारे पास। तो देखिए दोनों में डिफरेंस क्या होता है। गिनतियां अंतर्राष्ट्रीय संख्या प्रणाली के अनुसार भी लिखी जाती हैं और भारतीय संख्या प्रणाली के अनुसार भी उसी तरीके से लिखी जाती हैं, लेकिन दोनों में अंतर क्या है। देखिए इसमें क्या होता है कि इकाई, देखिए जिस प्रकार से एक ग्रुप बनाए जाते हैं कि तो भारतीय संख्या प्रणाली में भी ग्रुप होते हैं। इकाई के बाद आता है हजार, हजार के बाद आता है लाख, करोड़, अरब। इसी तरीके से और भी अगर हमारे पास संख्याएं हैं तो हम इसको और भी बढ़ा सकते हैं आगे तक। लेकिन कुछ सवाल जैसे इस तरीके से लिखे होंगे तो देखिए इकाई में होते हैं 3 अंक। जो 3 अंक होते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, वो इकाई ग्रुप में होते हैं। हजार में 2 होते हैं, हजार और 10,000। ऐसे ही लाख में होते हैं 2, करोड़ में भी 2 और अरब में भी 2। इस तरीके से कहने का तात्पर्य ये है कि भारतीय संख्या प्रणाली में सिर्फ एक ऐसा ग्रुप होता है इकाई का जिसमें 3 अंक होते हैं। इसके अलावा सभी जो ग्रुप हैं वो 2-2 अंकों के होते हैं। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय संख्या प्रणाली जो होती है इसके ठीक विपरीत होती है। इसमें भी इकाई होती है, इसमें 3 अंक होते हैं। इकाई के बाद दूसरा ग्रुप होता है हजार का। देखिए हजार में इसमें 3 ग्रुप होते हैं। हजार के बाद आता है मिलियन और मिलियन के बाद आता है बिलियन। तो मिलियन में भी 3 अंक होते हैं और बिलियन में भी 3 अंक होते हैं। तो दोनों में डिफरेंस ये है कि इसमें जब हम तुलना करते हैं तो इकाई के 3 अंक होते हैं और बाकी सब में 2-2 होते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, इकाई, हजार, मिलियन, बिलियन सभी में 3-3 ही होते हैं। तो इसमें इकाई में इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और 100,000। मिलियन में मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन। इसी तरीके से बिलियन में बिलियन, 10 बिलियन और 100 मिलियन। लेकिन देखिए सवाल को हम देखते हैं, पहले 3 अंकों पे कामा लगा हुआ है, फिर 2-2 अंकों पे कामा लगा हुआ है। इसका मतलब सीधा यही है कि हमको जो सवाल दिया गया है वो भारतीय संख्या प्रणाली के अनुसार ही लिखना है। तो देखिए भारतीय संख्या प्रणाली के अनुसार हम किस तरीके से लिखते हैं। जब भी हम शब्दों में लिखेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमने तरीका बताया उसको देखेंगे। हमारी संख्याएं जो है सबसे ऊपर उसके हम इकाई लिख लेंगे, हजार, लाख, करोड़। देखिए इस तरीके से एक फायदा ये होता है कि कभी अगर हमारे सवाल में बीच में 0 आ गया तो हमको कोई दिक्कत नहीं होगी समझने में। देखिए जब भी हम इसको लिखेंगे तो पहले संख्या को लिखेंगे और फिर उसके ग्रुप का नाम लिखेंगे। तो इस तरीके से हमारा जो सवाल होगा बिल्कुल परफेक्ट होगा। किस तरीके से, देखिए लिखेंगे हम 36 करोड़। तो सबसे पहले 36 लिख लिया, गिनती लिख ली हमने। उसके बाद देखिए 36 का ग्रुप कौन सा है, करोड़ है, तो करोड़ लिख लिया। फिर है 48 और उसका ग्रुप कौन सा है, लाख, तो लाख लिख दिया गया। इसके बाद क्या है 65, तो लिखेंगे 65 और 65 के बाद इसका ग्रुप है हजार और इसके बाद है 985, 65,985। देखिए इस तरीके से अगर आप लोग लिखते हैं तो 36 करोड़ 48 लाख 65,985। इस तरीके से अगर हम लोग लिखते हैं तो हमारा सवाल क्या होता है, बिल्कुल परफेक्ट निकलता है और टीचर इसमें नंबर काटने का चांस टीचर के पास नहीं रहता। तो कभी कभी ये होता है कि तरीका भी मायने रखता है, हर समय नतीजा मायने नहीं रखता। आप लोगों के लिए तरीका भी मायने रखता है, क्योंकि आप लोग अभी शुरुआत में पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से तरीका यही सबसे अच्छा होता है। लेकिन मान लेते हैं इसी में ये तरीका इसलिए सबसे बढ़िया होता है कि मान लेते हैं कोई सवाल हम देते हैं, बीच में मान लीजिए हमने 0-0 लिख दिए, इस तरीके से लिखते हैं तो क्या होता है, अगर हम तरीका वही इस्तेमाल करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके ऊपर इकाई लिखेंगे, इसके ऊपर हजार लिखेंगे, इसके ऊपर लाख लिखेंगे और इसके ऊपर करोड़। तो जब हम इसको लिखेंगे देखेंगे 48 करोड़
लाख में कुछ नहीं है, हजार में भी कुछ नहीं है, सिर्फ इकाई में है। तो हमें क्या सुविधा इससे मिलती है, तो जो हमारे पास है हम सिर्फ उसे ही लिखते हैं, 48 करोड़। 48 करोड़, देखिए लाख और हजार में कुछ नहीं है तो उसे हम क्या करते हैं, ड्रॉप कर देते हैं, और बचता हमारे पास क्या, 735। तो आप लोगों के समझ में आ गया होगा ये तरीका। इसी तरीके से शब्दों में लिखने का ये तरीका था। अगर इसी तरीके से हमको इसको रिवर्स करना हो, अंकों में लिखना हो, तो देखिए किस तरीके से, मान लेते हैं अंकों में लिखना है, तो जो हमने तरीका हिंदी में बताया है लिखने वाला, वो सबसे बढ़िया तरीका इसलिए माना जाता है क्योंकि देखिए अब उसका इस्तेमाल यहाँ पर किस तरीके से करना है। हम आपको एक सही तरीका भी बताएंगे और एक गलत तरीका भी। कैसे कि जैसे हमारे पास संख्या है 8 करोड़ 3,240। मान लेते हैं हमारे पास ये सवाल लिखा हुआ है, इसका तरीका ये है कि 8,03,240। जब हम इस तरीके से सवाल को लगाते हैं तो हमारा देखिए वो लिखने वाला तरीका कितना बढ़िया रहता है कि हम क्या करेंगे, सवाल को देख लेंगे कहां से शुरुआत हो रही है। बहुत से बच्चे देखिए गलत तरीका क्या इस्तेमाल करते हैं, कहने लगते हैं 8,03,240। कल हो गया, सवाल लगाया, कापी दिखाने सर जी के पास आ गए, देखिए कह रहे हो गया 8,03,02,40। लेकिन ये तरीका सही नहीं होता है, क्योंकि देखिए अगर हम इसको वापस पढ़ेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, तो ये संख्या हो जाएगी सिर्फ 83,240। ये संख्या हमारे पास 83,240 ही रहेगी, लेकिन हमने शुरुआत की थी 8 करोड़ से, तो इसका मतलब क्या होगा, ये हमारा सवाल गलत हो जाएगा। तो इसके लिए हमारे पास वही तरीका है। सबसे पहले क्या हमें करना चाहिए, देखते हैं कहां से शुरुआत हो रही, करोड़ से। तो हम यहां पर पहले करोड़ लिख लेंगे। करोड़ के बाद हमें पता है भारतीय संख्या प्रणाली में करोड़ के बाद लाख आता है, तो लाख लिख लेंगे। लाख के बाद हजार आता है, और हजार के बाद आता है इकाई। तो अपना हम वही तरीका लगाएंगे। देखिए करोड़ में आप लोगों को पता है इसमें 3 अंक होते हैं, बाकी सब में तो 2-2 होते हैं। तो 8 करोड़, एक अंक है हमारे पास, हम 0 लगा लेंगे, ज्यादा होगा तो 8 करोड़ हो गया। लाख में देखेंगे, लाख में देखिए यहां पर हमारे पास कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं है तो इसका मतलब क्या है, 0 है। अगर कुछ नहीं है तो हम उसमें 0 लगा लेंगे। हजार में देखिए हमारे पास 3 है, एक गिनती कम है तो एक 0 बढ़ा लेंगे, और इकाई में हो गया 240। देखिए अब इस सवाल को उसी तरीके से पढ़ के देखिए, 8,03,240। ये होता है सवाल लगाने का सही तरीका। इस तरीके से अगर आप अपने सवाल को हल करते हैं तो आपका सवाल बिल्कुल भी सही निकलेगा। तो देखिए एक इसी तरीके से अगर कोई भी सवाल और है हमारे पास, मान लेते हैं 2 अरब 15,32,000। मान लीजिए इस तरीके से सवाल हमारा लिखा हुआ है और कह रहा है कि इसको अंकों में लिखिएगा, तो 2 अरब 15,32,000। तो इसमें भी हमें क्या करना है, हम यही देखेंगे कि हमारी शुरुआत कहां से हो रही है, अरब से हो रही। और अंतरराष्ट्रीय संख्या प्रणाली तो हम लोग जानते ही हैं, तो उसका तो इस्तेमाल इसमें हमको करना नहीं, क्योंकि अरब लाख है, इसमें मिलियन मिलियन तो है नहीं। तो अरब हो गया, अरब के बाद हमारे पास करोड़ आता है, करोड़ के बाद नंबर आता है लाख का, और लाख के बाद आता है हजार का, और हजार के बाद आता है इकाई का। इस तरीके से क्या करेंगे, हम पहले उनके ग्रुप्स को लिख लेंगे। देखिए हमारे पास क्या है, तरीका ही सबसे महत्वपूर्ण होता है। सवाल का अगर तरीका सही होगा तो हम सवाल हमारा सही हो जाएगा अपने आप। तो देखिए अरब में हमारे पास 2 है, आप लोगों को पता ही है कि भारतीय संख्या प्रणाली में 2 अंक होना जरूरी है। तो यहां पर क्या करेंगे, हम 0 लगा लेंगे अपनी तरफ से। देखिए करोड़, 2 अरब करोड़ में, इसमें देखिए सवाल में करोड़ का कहीं पर जिक्र नहीं है, करोड़ का जिक्र नहीं, इसका मतलब हम क्या करेंगे, करोड़ में 0 0 लगाएंगे। लगाने को तो एक 0 भी लगा सकते हैं, लेकिन ग्रुप वाइज हमें लिखना होता है। इसका मतलब यहां पर 2 ही अंक लिखने होंगे। लाख में 15 है, देखिए हमें 2 अंक चाहिए, हमारे पास 2 अंक है, इसका मतलब ये परफेक्ट है। हजार में देखिए 32 है तो 32 लिख लेते हैं। अब और एक बात याद रखिएगा, हजार में देखिए हमको 2 अंक चाहिए, 2 हैं। अब इसके बाद इकाई में कुछ नहीं है, इकाई में जब कुछ नहीं है तो हम क्या करेंगे, 3 0 लगाएंगे। यहां पर आप लोग ये मत सोचिएगा कि 2 ही 0 लगेंगे, क्योंकि 3 0 ही लगाएंगे। क्योंकि 3 0 इसलिए क्योंकि इकाई का ग्रुप है और इकाई में 3 अंक होते हैं। तो समझ गए आप सब लोग। तो उम्मीद है आप लोगों को ये तरीका समझ में आ गया होगा। तो आप लोगों को अगर अंकों में और शब्दों में लिखने का तरीका बताया जाता है तो आप लोग यही तरीका इस्तेमाल करिएगा, और अपने दोस्तों को, अपने सगे संबंधियों को, जान पहचान वालों को यही तरीका बताइएगा। और हमारे साथ इस वीडियो में जुड़े रहिएगा। आप लोगों को इसी तरीके से नए नए अच्छे वीडियो आप लोगों को पढ़ाई के बताए जाएंगे। और तब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।